Bismillahirrahmanirrahim. My name is Atif Ikram. I am now the president of FPCCI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. दिसंबर 30 को हमारे इलेक्शन हुए थे और माशाल्लाह एक ग्रेट विक्ट्री हमने ली थी। लाइक मोर देन 100 वोट से मैं जीता हूँ और इस तरह की हिस्ट्री में कभी विक्ट्री ना किसी ने ली है और ना आई थिंक कभी होगी इंशाल्लाह। और इससे पहले मैं इस्लामाबाद चैम्बर का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन रहा हूँ और मेरा ताल्लुक एडिबल ऑयल मिल्स से है, घी इंडस्ट्री से है। तो मैं उस एसोसिएशन का, पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ 2 दफ़ा और हरीपुर चैम्बर का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा माशाल्लाह एडिबल ऑयल का बिजनेस है, मेरी पाम ऑयल रिफाइनरी है कराची में और ऑल ओवर द पाकिस्तान, केपी में डिफरेंट नेम्स के साथ। और माशाल्लाह इधर इस्लामाबाद बेस्ड में हूँ, इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। 13 से ये ट्रेड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ पिछले 10 साल से और अल्हम्दुलिल्लाह यही टारगेट है कि कुछ सर्व करके जाएं कंट्री को। हम लोग का तो अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ है हमारे पास, पर ये है कि कंट्री को ग्रो करना है, इकॉनमी बेहतर करनी है, एक्सपोर्ट्स टारगेट है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। दिस इज़ द मेन इश्यूज एंड मेन जो मिशन है यही है। ये जितने चैम्बर्स और एसोसिएशन हैं ये मेरी ट्रेड बॉडीज हैं। अभी मैं इलेक्ट होके आया हूँ तो इन्होंने मुझे वोट दिया है। हर चैम्बर एसोसिएशन के 2-2 वोट होते हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी ने सपोर्ट की है तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। और इनकी मैंने इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान को विजिट किया था। हर पाकिस्तान के हर चैम्बर, हर एसोसिएशन में मैं पर्सनली गया था, उनको मैंने बताया था कि हमारा मंशूर क्या है, हमने क्या करना है, क्या डिलीवर करना है। तो इस वजह से उनने हम पे ट्रस्ट किया है और हम इंशाल्लाह अभी तो 2 महीने हुए हैं इनको करके दिखाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस था, डिफरेंट चीज़ें थी, अब टाइम आ गया कि अब हमने बजट आने वाला है, मुख्तलिफ चीज़ें इन डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। एफबीआर ने 15 मार्च तक का टाइम लिया है कि जी आप जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हमें प्रपोज करेगा हम उसको कंसिडर करेंगे। हमने अपनी जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनको लिख दिया है कि बिफोर 15 हमें एक तजावीज़, अपनी कमेंट्स भेज दें कि आप कैसे चाहते हैं, क्या पॉलिसी चाहते हैं, टैक्सेशन में क्या कोई फ़र्क चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, क्या रिलैक्सेशन चाहते हैं और क्या इंसेंटिव चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो हमें और नेक्स्ट वीक तक मिल जाएंगी और फिर हम खुद बैठ के विद द चेयरमैन, विद द एफपीआर टीम अपने जो मुतालबात हैं, जो हमारे जायज़ हमारे ग्रो बिजनेस के इंसेंटिव्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे और पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम उसको कंसिडर कराएंगे और बजट में अप्रूव कराएंगे। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कि ये केपीके में सिर्फ अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और केपीके में इम्प्लीमेंट करके कि जी जो कराची ऑनवर्ड जो भी केपी में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज़ कर रहा है तो उनको टैक्स देना चाहिए 2%। मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफाई नहीं है क्योंकि केपीके एक ऐसा एरिया है, यहाँ इतना कराची पोर्ट से लेके इतना फ्रेट है और इतनी चीज़ें हैं, इतने टैक्सेस हैं कि वो ये कम्पीट ही नहीं कर सकते कराची से, पंजाब से। ये सेस नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। मैंने आज भी स्टेटमेंट दी है कि ये 2% ये जस्टिफाइबल नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। जो सेटअप आ रहा है, यहाँ आ चुका है, ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने पहले भी सर्व किया हुआ है पाकिस्तान में और इनकी पॉलिसीज़ ये खुद बिज़नेस कम्युनिटी से हैं और जो ये पॉलिसीज़ लाएंगे इनको आइडिया है कि कैसे मुल्क को चलाना है, कैसे अदारों को चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि हम उम्मीद रखते हैं कि ये बेहतर तरीके से चला।
دے آل آلسو ویری آرگنائزڈ، اور میں سمجھتا ہوں ہماری چیمبرز اور ہمارا فیڈریشن، ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہمارے مختلف جو ادارے ہیں اور جو شعبے ہیں جو کام کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور اچھی پرفارمنس ہے ہمارے چیمبرز، ہمارے ایسوسیشن اینڈ فیڈریشن آف پاکستان کی.